एवरीवन, माई सेल्फ शालू गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। मेरा आज का टॉपिक है डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज जो है आपने सुना होगा, आसपास बहुत कॉमन एक बीमारी है डायबिटीज, जिसे आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसे शुगर कहते हैं, और अगर मेडिकल टर्म में बात करते हैं तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज इज अ कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायबिटीज। इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये हर एक एज के पीपल्स को अफेक्ट करती है। ये नहीं कि सिर्फ ओल्ड एज के पीपल्स को अफेक्ट करेगी या सिर्फ यंगर्स को अफेक्ट करे, नहीं, ये हर एज के ग्रुप के मेंबर्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, इफ pancreas cells are not making enough insulin or your body is not using it properly। ये तब होता है जब आपके जो पेनक्रियास सेल्स होते हैं, है ना, जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास में, वो अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी की सेल्स है, जो बॉडी है, उसको प्रॉपरली इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन में कॉजिंग हाई ब्लड शुगर, उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो बॉडी में शुगर की मात्रा है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो जब वो हाई हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। ओके, तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ डायबिटीज। तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, टाइप 1 जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। when the pancreas cells are not making insulin or can only make a very small amount। मतलब जो पेनक्रियास सेल्स होती है ना, वो एक तो या तो जो इंसुलिन है ना उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, या तो वो प्रोड्यूस कर रही हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, इसमें टाइप 1 में ये होता है। फिर इट आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको टाइप 1 जो डायबिटीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। ठीक है, इसको ये भी एक बोलते हैं। और इट अकर्स 10% ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज। इसमें ये जो टाइप 1 होती है ना, ये ज्यादातर 10% जो पीपल होते हैं उनमें ही पाई जाती है टाइप 1। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। तो टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या होता है? योर पेनक्रियास सेल्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बट योर बॉडी कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। ठीक है, इट आल्सो नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है टाइप 2 डायबिटीज को। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन डायबिटीज है। टाइप 2 जो डायबिटीज होती है बहुत ज्यादा कॉमन होती है, और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। ठीक है, कहते हैं टाइप 3। टाइप 3 मतलब होता है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उनमें डेवलप हो जाता है कभी कभी। तो दिस टाइप डेवलप्स इन सम वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये गेस्टेशनल डायबिटीज कुछ वुमेन्स में डेवलप हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज यूजली गोज अवे आफ्टर प्रेगनेंसी। और जब प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद वो अपने आप ही चली भी जाती है, खत्म हो जाती है डायबिटीज। प्लेसेंटा मेक सम हार्मोन्स दैट प्रिवेंट इंसुलिन वर्किंग। मतलब क्या होता है इसमें, ये क्यों होती है? इसमें जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो इंसुलिन को सही तरीके से काम नहीं करने देता है। तो उस दौरान कुछ महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। Later in life, higher risk of developing टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें बस ये रिस्क रहता है कुछ महिलाओं में कि मतलब पीरियड हो गया आपका प्रेगनेंसी का, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि गेस्टेशनल डायबिटीज चली जाती है, लेकिन क्या होता है लेटर लाइफ में ये रिस्क रहता है कि आगे चल के उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। बस ये तो हो गया टाइप। अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के। ठीक है, तो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं इंक्रीज थ्रस्ट। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी,
पॉलीफेजिया, बहुत एक्सेस मात्रा में आप खाना खाने लगेंगे, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, बहुत ज्यादा खाना कंज्यूम करेंगे, ये एक सिम्टम्स रहता है। फटीग मतलब थकान लगेगी। ब्लड विजन, ब्लड विजन मतलब धुंधला सा दिखेगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा बार बार टॉयलेट जाएंगे आप। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। टिंगलिंग इन योर हैंड्स एंड फीट, मतलब आपको झंझनाहट सी हाथों में और पैरों में महसूस होगा। ठीक है। स्लो हीलिंग कट्स एंड सोर्स, मतलब आपका स्लो हीलिंग का मतलब है अगर कहीं पे कट लग जाए या दाने निकला हो, फोड़ा हो, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो वो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है ना बॉडी में, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है डायबिटीज की वजह से। तो ये आपके सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब मैं बात करती हूँ कॉजेस की, क्या 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 कारण है डायबिटीज के। ठीक है। तो फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था टाइप 1 में। ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि पेनक्रियास सेल्स जो होती हैं वो अच्छी तरीके से जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है। इम्यून सिस्टम जो हमारे सेल्स पे अटैक करता है किसी भी कारण की वजह से, तो वो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो वो एक कारण हो गया। सेकंड है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कि बॉडी जो हमारी सेल्स है वो तो प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन, बट हमारी बॉडी उसको अच्छे से प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक कारण हो गया। थर्ड है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स चेंजेस की वजह से भी जो डायबिटीज डेवलप हो जाती है, तो एक कारण हो गया। जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके यहाँ किसी को या तो बाबा को है, दादी को है, आपके पापा को है, मम्मा को है, तो आपको हो गई। ठीक है। तो ये जेनेटिक एक कॉज है। पेनक्रियाटिक डैमेज या सर्टेन मेडिसिन, अगर आपका पेनक्रियास डैमेज है तो वो भी एक कारण होता है। कुछ मेडिसिन के वजह से भी डायबिटीज डेवलप हो जाती है। ओबेसिटी, बहुत अधिक वेट की वजह से, बहुत ज्यादा वेट गेन है आपका, तो उसके वजह से भी आपको डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट, हाई इंटेक ऑफ शुगर ड्रिंक्स, मतलब बहुत ज्यादा आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने बताया कॉजेस। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि डायबिटीज क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है। क्योंकि डायबिटीज आपको भी पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको टाइप 1 टाइप 2 करके बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं डायबिटीज के, और क्या कैसे मैनेज करेंगे। ओके, थैंक यू।